अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी की बात, जो 10 जनवरी से 10 नए नियम और पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है, जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सभी व्यक्तियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप पेंशन धारक हैं और इसके पात्र व्यक्ति हैं तो आपको इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो आइए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 10 नियम कौन सी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी आयु 60 से अधिक है और आपको पेंशन मिलती है तो आपको किन किन नियमों को पालन करना चाहिए, और अगर कोई महिला है जिनकी आयु 58 साल है तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार का आदेश पे आदेश जारी हो रही है। वहां की जो भी सरकार, जिनकी सरकार है, ममता बनर्जी जी का कहना है कि वहां पे जब भी पेंशन को भेजी जा रही है तो वहां पे बहुत परेशानी के उन्हें सामना करना पड़ रहा है और बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार बार कमेंट आ रहा है कि अभी तक हमारा बकाया पैसा भी नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं कि आप सभी इन 10 नियमों का पालन करें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके पैसे को जब भी वहां से भेजा जाता है फिर वहां रिटर्न चली जाती है, और रिटर्न जाने का वजह यह है कि आप कुछ न कुछ आपके बैंक में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से जो भी सरकार पैसे पेंशन वाली भेजती है आप वो फिर से रिटर्न वहीं पे चली जाती है। तो 10 नए नियम मैं बता देना चाहता हूं। नंबर 1, अगर आपका मोबाइल नंबर से, अगर आपके आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपके पैसे को नहीं भेजा जाएगा। और नंबर 2, बैंक ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर आपका बैंक ई-केवाईसी नहीं है तो आप जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि इसका डेट जो रखा गया है वो 31 जनवरी तक है। अगर आप 31 जनवरी से पहले नहीं कराते हैं तो फिर आपको पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सीधे तरीके से सरकार का आदेश आया है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप 31 जनवरी से पहले अपना ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और आपका पेंशन ही नहीं आएगा। नंबर 3, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का कहना है अगर जो भी सरकार पैसे को भेजती है वो डीबीटी माध्यम द्वारा भेजी जाती है। जो आधार से जो भी आपका मोबाइल आधार नंबर है उसी अकॉर्डिंग आपके खाते में पैसे भेजे जाते हैं। तो अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। नंबर 4, जीवन प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर वाले उनका पेंशन ले रहे हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनके घर वाले उनका पेंशन ना ले, नहीं तो उनको ये रिकवरी करना पड़ेगा। उन्हें जो पहले पैसे मिले थे उन्हें सरकार को रिटर्न करना होगा। और मृत्यु नंबर 4, जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। अगर आप जीवित हैं तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र लगाएं, जब भी आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार का कहना है अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो सरकार को पता नहीं चलती है कि आप जीवित व्यक्ति हैं या फिर आपकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए जीवन प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये विकलांग व्यक्ति फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर फर्जी तरीके से इस लाभ का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए सरकार फिर से अब मेडिकल सर्टिफिकेट लेगी। अगर आपका यह विकलांगता 40% के नीचे आती है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपको 80 प्लस है तो आपको प्रति महीने 3500 मिलेगी। ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। और अगर जिस व्यक्ति की आयु 70 से 80 के बीच में, महिला हो या पुरुष हो, अगर उनकी
70 से 80 के बीच में आती है उनको भी प्रति माह 3500 मिलेगी। और जो व्यक्ति को साधारण तरीके से जो पैसे मिल रही थी हर महीने, अब उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। ये वहां के सरकार का कहना है, ममता बनर्जी जी का कहना है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और जब ये प्रक्रिया अभी चल रही है, आधिकारिक घोषणा होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया आयोग की सख्त जांच होगी। अगर आप फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो आप पे कड़ी से कड़ी सजा रखी गई है। और सरकार का आदेश आया है कि जो भी इसमें पकड़े जाते हैं उन्हें बहुत से नियमों का पालन करना होगा और उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी करनी पड़ेगी। और अब जीरो बैलेंस में भी आपका पेंशन आ जाएगा। सरकार का कहना है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इतने पैसे नहीं है कि अपने अकाउंट में रहे। इसी वजह से सरकार का कहना है कि अब आपको जीरो बैलेंस का खाता खुलवाना नहीं है या फिर दूसरे में ट्रांसफर नहीं करवाना है, बल्कि जो भी आपके पास खाता है उसी में पैसे आ जाएंगे, भले जीरो बैलेंस क्यों ना रहे, अब आपको उसी में पैसा को भेजा जाएगा। अगर आप इन 10 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगी, सरकार का कहना है। क्योंकि जब भी वहां से पैसे भेजी जा रही है तो बार बार सरकार को कंप्लेंट जा रही है कि हमारे अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया। सर, जो भी अभी आपका बकाया पेंशन है वो किसी रीजन के कारण है। अगर आप इन 10 नियमों का पालन करते हैं तो हर महीने आपके 5 से 10 तारीख के बीच में आपका पैसा आ जाएगा। और आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन भी बंद हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और ये पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। क्योंकि 1000 2000 से आपकी जिंदगी गुजरने वाली नहीं है, इसीलिए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की बात कहे। धन्यवाद।